वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी कला मैराथन के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज के इस वीडियो में भी हमने लिया है बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बेहतरीन सीरीज। तो अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और पिछले सभी वीडियो को जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से एमयू क्लास की तरफ से धन्यवाद। और ये चैनल मित्रों आपको देता है टीजीटी पीजीटी के किसी भी राज्य के कंपटीशन संबंधित क्वेश्चन की सीरीज। उसके अलावा अगर कोई प्राइमरी एलिजिबिलिटी रखता है प्राइमरी टेट के लिए तो उसके लिए भी जो है मित्रों हम आपको टेट और सी टेट की भी जो है वीडियो इसमें मुहैया कराते हैं जब निकलता है उस समय। तो अगर कोई है इससे संबंधित भी एलिजिबिलिटी रखता है तो हमको कमेंट्स करके जरूर बता सकता है। ठीक है, तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस मैराथन क्लास का देखिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, इनमें कौन सा कलाकार पहाड़ों एवं हिम शिखरों के दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे? बीरेश्वर सेन, त्रिलोक कौल, पीएन काचूर या हरकृष्ण लाल। तो इन चारों कलाकारों में से वो कौन सा कलाकार है जो पहाड़ों एवं हिम शिखरों के दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे? तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब क्या होगा मित्रों? पहले क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा बी, त्रिलोक कौल। त्रिलोक कौल साहब जो है वो पहाड़ों और हिम शिखरों के दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है इनमें से किस कलाकार को स्वशिक्षित कलाकार के नाम से भी जाना जाता है? ए रामचंद्रन, गणेश पाइन, सुधीर पटवर्धन या कृष्णा खन्ना। तो इन चारों कलाकारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसे स्वशिक्षित कलाकार के नाम से जाना जाता है? तो दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, सुधीर पटवर्धन। किसे जाना जाता है? सुधीर पटवर्धन साहब को। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? गुलेर शैली की, गढ़वाल शैली की, कुल्लू शैली की या कांगड़ा शैली की। तो इन चारों शैलियों में से वो कौन सी शैली है जिसमें स्त्रियों के मस्तक पर चंदन का टीका विशेष पहचान रहा है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, गढ़वाल शैली। कौन सी शैली? गढ़वाल शैली। तीसरे का राइट आंसर बी। हमारे उत्तर देने से पहले कमेंट्स करके आप अपने आप को चेक करिएगा कि इन पूरे प्रश्नों में से कितना आपका सही है। और वीडियो मित्रों पूरा देखिएगा। सभी लोग वीडियो पूरा देखते हैं कि नहीं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ईमानदारी से। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? डब्ल्यू.जी. आर्चर, M.A. रांगवा, E.B. हैवेल या गीति सेन। तो इन चारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसने पुस्तक लिखा इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, डब्ल्यू.जी. आर्चर। इन्होंने लिखा है इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है आला प्राइमा क्या है? प्रत्यक्ष चित्रकला का तकनीक है, पर्त चित्रकला का तकनीक है, स्ट्रक्चर के लिए प्रयोग किया गया यह है तकनीक या गैसो ग्राउंड है? तो आला प्राइमा इन चारों में से क्या है मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक है आला प्राइमा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सूर्य मंदिरों के सही कलानुक्रम का चयन कीजिए। मोडेरा, ओसिया, मार्तंड या कोणार्क। मार्तंड, ओसिया, मोडेरा या कोणार्क। ओसिया, मोडेरा, कोणार्क या मार्तंड। मार्तंड, मोडेरा या कोणार्क, ओसिया। तो सूर्य मंदिरों का सही कलानुक्रम क्या है इनमें से? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जवाब हो जाएगा मित्रों बी, मार्तंड, ओसिया, मोडेरा और कोणार्क। यही है सूर्य मंदिरों के सही कलाक्रम का चयन। बी इज़ द राइट आंसर, छठवें का। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है फोंत द गाम क्या है? दृश्य चित्र है, मूर्ति है, गुफाएं हैं या रेखांकन है? तो कमेंट्स बॉक्स में फटाफट कमेंट बताइए। और हमारे चैनल पे कई लोगों ने किया है कमेंट्स की सर प्रैक्टिस सेट कराइए, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब प्रैक्टिस सेट का मतलब आपके नज़रिए में क्या है? ये जो मैं करा रहा हूँ ये भी प्रैक्टिस सेट ही है, बस इसका एक नाम रख दिया गया कि मैराथन। मैराथन मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं सभी क्वेश्चनों का बैक।
सबका मिक्स है ये, ठीक है। इसलिए इसका नाम मैंने मैराथन रखा है। ये प्रैक्टिस सेट भी है, अगर मैं इसी को प्रैक्टिस सेट नाम रख दूँ तो ये प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी वीडियो कला की है वो सब आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। देखने का नज़रिया सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन तो सब कला के ही आपके पास जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट मैराथन कहिए या कुछ भी कहिए, नाम चाहे जो भी हो, काम एक ही है कि हमें टीजीटी क्वालिफाई करना है कला का। ये आप संकल्प लेके चलिए। तो चलिए मित्रों, समझ गए होंगे मेरी बातों को। आइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, फोंत द गाम। क्या है? गुफाएं हैं मित्रों, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, मूर्तियों में आकाइन मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? रोम की, मेसोपोटामिया की, इजिप्ट की या ग्रीस की? इन चारों में से कौन सी जगह की मूर्तियों में आकाइन मुस्कान मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, ग्रीस की। कहाँ की? ग्रीस की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने? मुगल शैली में, कांगड़ा शैली में, बसोली शैली में या बूंदी शैली में? देखिएगा, ये जो मैं टॉपिक चला रहा हूँ मैराथन मित्रों, इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन है, यानी हर क्वेश्चनों में से लेके क्वेश्चन बनाया गया है। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपका रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा सभी क्वेश्चनों का। भाई हमको 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 125 अटेम्प्ट करने के लिए हमको रिवीजन चाहिए ही चाहिए। उसमें सब क्वेश्चन एक साथ दोहराएंगे तो अब आपको मैराथन ही मिलता रहेगा। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आपको मैंने नोटिस भी डाल दिया है, 1 जुलाई से मित्रों, 1 जुलाई से आपको सुबह 10 बजे वीडियो मिलेगा आपको रोज़ाना, और शाम को 8 बजे जो हमारा टाइम है पुराना, उसमें भी वीडियो आपको मिलेगा। यानी एक दिन में 2 वीडियो आपको मिलेगा। तो आपकी तैयारी और जोरों से मैं कराने के लिए एकदम तैयार हूँ, ठीक है। आप तैयार रहिए, जुड़ते रहिए, शेयर जरूर करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, बसोहली। गीत गोविंद चित्र किस शैली के है? बसोहली शैली के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव कहलाता है? वर्ण, आकार, रेखा या पोत? तो क्या कहलाता है किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव? तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, उसको हम कहते हैं पोत। जब किसी वस्तु के स्पर्श से हमको अनुभव होता है तो वो कहलाता है पोत। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, देखिएगा। पूछ रहा है, मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन की कौन सी फिल्म की कृति के लिए बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? यानी एम.एफ. हुसैन साहब जो एक मशहूर चित्रकार थे, उनकी कौन सी फिल्म के लिए बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिला था? गजगामिनी के लिए, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर के लिए, लोटस पॉन्ड या मीनाक्षी के लिए? तो किसके लिए? तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा किसके लिए मिला था, और एक कमेंट और करिएगा कि ये जो चारों मैंने विकल्प दिया है, क्या ये चारों एम.एफ. हुसैन साहब की ही फिल्म है या किसी और की भी इसमें जो है मैंने ऑप्शन लिया है, किसी की और जीवनी पे भी फिल्म बनाई? ये कमेंट जरूर करिएगा। एक तरह से नॉर्मली क्वेश्चन है आपका जो मैं पूछता रहता हूँ, ताकि आप भी जो है उसके आंसर देते हैं तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप तैयार हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग राइट पर आंसर देखते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों बी, थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। इस फिल्म की कृति के लिए एम.एफ. हुसैन साहब को बर्लिन महोत्सव में गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, बीजापुर, गोलकुंडा, नाथद्वार या उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर? तो इन चारों ऑप्शनों में से पहाड़ी स्कूल का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बसोहली, गुलेर और कांगड़ा जो है पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार हैं मृणालिनी मुखर्जी, अमृता शेरगिल, लीला मुखर्जी या देखिएगा सुनैनी देवी होगा, सुनैना हो गया है, सुनैनी देवी, ठीक है। तो कौन है इनमें से प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार? तो 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, लीला मुखर्जी जो है प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार हैं, ठीक है। और आप कमेंट्स में बताइएगा कि इन चारों मूर्ति जो मैंने लिखा है, इन महिलाओं का नाम, चारों कलाकारों का, इन चारों में से कौन जो है प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं? इसी में वो ऑप्शन है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए अगला है, इनमें से प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार हैं F.N. सुजा, कृष्ण खन्ना, अतुल डोडिया, अनीश कपूर।
तो कौन है भारतीय मूल के ब्रितानी मूर्तिकार? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, अनीश कपूर। कौन है? अनीश कपूर साहब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? 3, 6, 4 या 8? कितनी सतह होती है मित्रों? आप लोग कमेंट्स करिए और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये तत्व का जो टॉपिक है रस तत्व, इस उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ रहेगा, ये देखिएगा ऐसे रहेगा। एक बार और देख लीजिए, मिस हो गया है। ये है आपका घन। ठीक है। लूडो का गोटी आपने देखा होगा, ये घन है। अब पूछ रहा है ये जो घन है इसमें सतह हैं कितने? तो देखिए ऊपर है 1, उसके नीचे वाला 2, इसके बगल वाला 4 और इसके सामने वाला पीछे वाला 6। तो कितनी सतह होगी? 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो किसी ठोस के घन की सतह होती है मित्रों 6। 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। लूडो का गोटी देखिए बिल्कुल वही है। अगला कह रहा है, तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल है? सरसों का तेल, अखरोट का तेल, अलसी का तेल या सोया का तेल? तो इन चारों में से कौन से तेल से तेल चित्रण का माध्यम बनाया गया है? यानी तेल चित्रण जो हम लोग विधि चित्रकारी के करते हैं, कौन से तेल को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, अलसी का तेल। कमेंट्स करिएगा कि अलसी को तेल को, यानी अलसी के तेल को हमारे और आपके घरों में, गाँवों में आम भाषा में क्या, किस तेल के नाम से जाने जाते हैं? इसको आप कमेंट्स करके बताइएगा कि अलसी के तेल को कहते क्या है। लगभग सभी लोग जो है उम्मीद करता हूँ कि जान रहे होंगे। कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, सांची महास्फूत के किस तोरण और बड़ेरी के आगे और पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है? सांची महास्फूत के किस तोरण और बड़ेरी के आगे और पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है? पश्चिम तोरण मध्य बड़ेरी, दक्षिण तोरण ऊपर बरेड़ी, पूर्वी तोरण या मध्य बरेड़ी, उत्तर तोरण या निचली बरेड़ी? तो किसके आगे और पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर तोरण निचली बरेड़ी। कहाँ है? उत्तर तोरण और निचली बरेड़ी राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? ग्रीको रोम आर्ट से, इंडो पर्सियन आर्ट से, इंडो ग्रीक आर्ट से या सेंट्रल एशियन आर्ट से? तो गांधार कला का संबंध इन चारों में से किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडो ग्रीक आर्ट। किससे है गांधार कला का संबंध? इंडो ग्रीक आर्ट से। सी इज द राइट आंसर। अगला है, गांधीनगर गुजरात में मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा का निर्माण किस मूर्तिकार ने किया? गांधीनगर गुजरात में है मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा। ठीक है। किसने बनाया था? देवी प्रसाद राय चौधरी, अर्जुन प्रजापति, राम सुतार या राम किंकर बैज? तो इन चारों में से कौन सा मूर्तिकार है जिसने बनाया था मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम सुतार। इन्होंने बनाया था, राम सुतार साहब ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब और हिमाचल की सुरमय घाटियों में कौन सी शैली पनपी? पहाड़ी शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली या अपभ्रंश शैली? तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पंजाब और हिमाचल की सुरमय घाटियों में कौन सी शैली पनपी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में डाला था जिसमें एक ऑप्शन था पाटरी, यानी कि बंगाल स्कूल में क्या नहीं पढ़ाया जाता? तो मित्रों पाटरी नहीं पढ़ाया जाता है। पाटरी, ब्लू पाटरी राजस्थान की है और व्यवसाय कला जो है पढ़ाया जाता है, जबकि आप जहाँ किताब में देखें वो गलत दे दिया है। आप फिर से उसको किसी और में देखिएगा, वो सही है। पाटरी नहीं पढ़ाई जाती है। ये बार बार कमेंट्स में मैंने कई लोगों को बताया है, वीडियो में भी मैं बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए इज़ द राइट आंसर, पहाड़ी शैली। कौन सी पनपी? पहाड़ी शैली पनपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन कलाकार कास्ट एवं ईचिंग में भी कार्य किए? न्यूटन सूजा, गुलाम मोहम्मद शेख, अकबर पद्मश्री या विनोद बिहारी मुखर्जी? इन चारों कलाकारों में से वो कौन से कलाकार हैं जिसने कास्ट एवं ईचिंग में भी कार्य किया? तो 21 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों डी, विनोद बिहारी मुखर्जी साहब ने कास्ट और इचिंग में भी जो है कार्य किया है। 21 का राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में तांत्रिक कला का जनक किसे कहा जाता है? एम एफ हुसैन साहब को,
अतुल डोडिया जी को, जी.आर. संतोष जी को या S.G. श्रीखंडे को। तो इन चारों कलाकारों में से किसे कहा जाता है तांत्रिक कलाकार का जनक? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C. जी.आर. संतोष को। किसे कहा जाता है? जी.आर. संतोष को कहा जाता है तांत्रिक कला का जनक। अगला क्वेश्चन, पाब्लो पिकासो का जन्म किस सन में हुआ था? 1875 में, 1881 में, 1880 में या 1885 में? तो मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म सन क्या है मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा B. 1881 ईस्वी में पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, हालैंड में? तो जो भविष्यवाद है उसका उद्भव किस देश में हुआ था? तो आपके 24 का राइट आंसर हो जाएगा A. इटली। कौन से देश में भविष्यवाद का उद्भव हुआ था? इटली में। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों A। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कोलाज क्या है? कागज के साथ पोस्टर, अखबार का संयोजन, अभिलेख संयोजन या टुकड़ों का संयोजन? तो कोलाज मीन्स यानी कोलाज का मायने क्या होता है, मतलब क्या होता है पूछ रहा है। तो कोलाज का मतलब क्या होता है मित्रों? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा D. टुकड़ों का संयोजन। कोलाज क्या होता है? टुकड़ों का संयोजन होता है। अगला है, जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? हस्त निर्मित कागज पे उपयुक्त है, ये लकड़ी पे है, कैनवास पे है या लेदर पे? जो जल रंग चित्रकारी की जाती है इन चारों में से किस पे सबसे बेस्ट है बनाना उसका, यही पूछ रहा है वो। तो 26 का आपका राइट आंसर क्या होगा? A. हस्त निर्मित कागज पे जल रंग चित्रकारी सबसे बेहतरीन और उपयुक्त है। ठीक है। अगला है, मंडी शैली के प्रमुख कलाकार इनमें से हैं। प्रमुख कलाकार ध्यान दीजिएगा, मंडी शैली के प्रमुख कलाकार इनमें से कौन है? मोहम्मदी, मोहम्मद बख्श, नरोत्तम दास या फत्तू? तो मंडी शैली के प्रमुख कलाकार इनमें से कौन है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C. नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास साहब। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? राजस्थानी में, पहाड़ी में, जैन में या मुगल शैली में? इन चारों शैलियों में से कौन सी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण जो है हुआ है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा B. पहाड़ी शैली में। कौन सी शैली में? पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण हुआ है मित्रों। अगला पूछ रहा है, तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तु शैली की विशेषता है? खिलजी, तुगलक, लोदी या मामलुक? यानी कि तिरछी दीवारें जो है किस इंडो इस्लामिक वास्तु शैली की विशेषता है, यानी किसके समय की? खिलजी के समय की, तुगलक वंश की, लोदी वंश या मामलुक किसके समय की? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों B. तुगलक के समय की। तिरछी दीवारें इंडो इस्लामिक वास्तु शैली किसकी विशेषता है? तुगलक वंश के समय की। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 30, मनियार मठ कहाँ पर अवस्थित है? सांची में, राजगीर में, पटना में या गया में? ये जो मनियार मठ है ये इन चारों में से कहाँ है? तो 30 का आपका राइट आंसर होगा मित्रों B. राजगीर। कहाँ है? राजगीर। कमेंट्स में करिए कि राजगीर है कहाँ। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? अयोध्या में, हिसार में, आगरा या पानीपत में? 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाबर ने जो निर्मित किया था फर्स्ट मस्जिद वो कहाँ है इन चारों में? तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा D. पानीपत। कहाँ है? पानीपत में है मित्रों। ठीक है। अगला है, अभिव्यंजनवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? भारत में, इटली में, जर्मनी में या फ्रांस में? इन चारों देशों में से वो कौन सा देश है जहाँ से अभिव्यंजनवाद का शुरुआत हुआ? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा C. जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। 32 का राइट आंसर C। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, द स्टोरी ऑफ टेलर किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की, असित कुमार हल्दर साहब की, R.S. बिष्ट की या M.F. हुसैन साहब की? इन चारों कलाकारों में से किसकी कृति है द स्टोरी ऑफ टेलर? तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा A. अमृता शेरगिल जी का है द स्टोरी ऑफ टेलर कृति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
नंदलाल बसु को तृतीय नयन किस कलाकार ने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने या कृष्णा खन्ना ने? इन चारों कलाकारों में से किसने कहा नंदलाल बसु को तृतीय नयन का कलाकार? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, कृष्णा खन्ना साहब ने कहा। किसने कहा? कृष्णा खन्ना साहब ने कहा नंदलाल बसु को, जो बंगाल शैली से थे नंदलाल बसु, ठीक है, बंगाल शैली के कलाकार थे। अगला है, पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किस सन में दिया था? 1920 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या 1918 ईस्वी में? इन चारों में से वो कौन सा सन का दौर रहा है जिसमें पहाड़ी चित्रकला की सबसे पहली जानकारी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा दिया गया? तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी द्वारा सबसे पहले पहाड़ी चित्रकला की जानकारी दी गई। अगला है, प्रसिद्ध चित्र द्रौपदी का चीरहरण किस शैली में चित्रित हुआ? कांगड़ा शैली में, बसोहली शैली में, चंबा शैली या गुलेर शैली में? इन चारों शैलियों में से वो कौन सा शैली रहा है जिसमें द्रौपदी का चीरहरण चित्रित किया गया, प्रसिद्ध चित्र? तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, गुलेर शैली में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसिद्ध चित्र चित्रित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ की यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? स्टोन रिलीफ, स्टोन मतलब देखिए पत्थर होता है, ठीक है। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ की यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ से है? सांची से, भरहूत से, अमरावती से या उदयगिरी से? कहाँ से है मित्रों? तो 37 नंबर का आपका राइट आंसर होगा बी, भरहूत से। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ की यक्षी चंद्रा कहाँ से है? भरहूत से है। ठीक है, अगला है, गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बरवाड़ा मस्जिद जिसको कहते हैं, जो 7वीं सदी में उत्तरार्ध में बनी, वह कहाँ स्थित है? घोंघा भावनगर में, भरूच में, अहमदाबाद में या सूरत में? तो गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद जिसका नाम है बरवाड़ा मस्जिद 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी, कहाँ है मित्रों? तो 38 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, घोघा भावनगर में। कहाँ है? घोघा भावनगर में। अगला क्वेश्चन है, हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली, कृष्णराज नृत्य? तो हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है इसमें से? तो 39 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक हल्दर की मधुरता का महान स्मारक है चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से किस कलाकार ने अपने चित्रों में कैलीग्राफी लाइन का प्रयोग किया? अकबर पद्मसी ने, अब्दुल रहमान जुगताई ने, राम कुमार ने या गणेश पाइन ने? इन चारों कलाकारों में से वो कौन सा कलाकार है जिसने अपने चित्रों में कैलीग्राफी लाइन का प्रयोग किया था? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल रहमान जुगताई साहब जो है अपने चित्रों में कैलीग्राफी लाइन का प्रयोग किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, द डार्क चेम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत है? जॉन वर्मीर का, प्लेटो का, हिंगल का या अरस्तु का? द डार्क चेम्बर इन चारों में से किसका सिद्धांत था? मित्रों एक बार और फिर कमेंट्स करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 जुलाई से नोटिस डाल दिया है मैंने, 1 जुलाई से मॉर्निंग में आपको चलेगा, मॉर्निंग में 10 बजे वीडियो 1 और शाम में यानी इवनिंग में आपको चलेगा जो पुराना समय है 8 बजे PM। ठीक है, ये दोनों टाइम वीडियो आपको 1 जुलाई से मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी एक दिन में 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक 10 बजे और एक शाम को 8 बजे। तो तैयारी के लिए जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करिए, वीडियो पूरा देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु। द डार्क चेम्बर किसका सिद्धांत है? अरस्तु का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लावण्य योजना किसे कहते हैं? ब्राह्य सौंदर्य व्यंजन को, सुरुचि संबंध को या सुंदरता को या रूप शशि को? इन चारों में से किसको कहते हैं लावण्य योजना? तो 42 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाह्य सौंदर्य व्यंजन को हम कहते हैं लावण्य योजना। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना किस कलाकार ने की?
अवनींद्रनाथ टैगोर ने, न्यूटन सुजा ने, नंदलाल बोस ने या भूपेंद्र खक्कर ने? इन चारों में से वो कौन सा कलाकार है जिन्होंने शांति निकेतन में कारु संघ की स्थापना की थी? तो 43 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, नंदलाल बोस ने। किसने किया था? नंदलाल बोस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मैपा मुंडी श्रृंखला पर किस कलाकार ने कार्य किया? के.जी. सुब्रमण्यम साहब, गुलाम मोहम्मद शेख जी, राजकुमार ने, एम रामचंद्रन ने? तो इन चारों में से वो कौन है जिसने मैपा मुंडी श्रृंखला पर कार्य किया? तो 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, गुलाम मोहम्मद शेख ने। किसने किया? गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है श्रद्धांजलि प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की कृति है? राम कुमार की, जयराम पटेल की, जी.आर. संतोष की या प्रतोष सेन की? एक हमारे मित्र ने कमेंट्स किया था पिछले वीडियो में कि सर यूथ कंपटीशन का जो है क्वेश्चन डालिए। तो मित्रों यूथ कंपटीशन का भी क्वेश्चन मैं जो है मैराथन में, कला के मैराथन में पुटअप करता रहूँगा। ठीक है, वो अलग से नहीं मैं डालूँगा, आपको इसी मैराथन के टॉपिक में जो मिक्स क्वेश्चन आपके चल रहे हैं जिसमें सभी क्वेश्चन हैं प्रागैतिहासिक से लेके आधुनिक से लेके पहाड़ी चित्रकला से लेके जो भी जैन से लेके जो भी टॉपिक में हमारे सिलेबस के उस सब क्वेश्चनों से मैं मिक्स मैराथन में डालूंगा, उसी में यूथ कंपटीशन के भी क्वेश्चन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 45 का हम राइट आंसर देते हैं कि श्रद्धांजलि प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की कृति है? तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजकुमार की। किसकी है? राजकुमार की है। आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कांगड़ा शैली के चित्रों के मुख्य चित्रण हैं कामदेव एवं रति का प्रेम है, राम और सीता का प्रेम, शिव और पार्वती के प्रेम का या कृष्ण और राधा के प्रेम का? इनमें से किनके प्रेम का कांगड़ा शैली के चित्रों का मुख्य चित्रण है? मित्रों आप ये मत समझिए कि मैं आपका कमेंट्स नहीं पढ़ता हूँ, आप सभी का मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं। आपके एक एक कमेंट्स को मैं देखता हूँ और उसका रिप्लाई भी देता हूँ, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके हर कमेंट्स का मैं सम्मान करता हूं और उसका सब कुछ रिप्लाई मैं आपको देता रहूंगा बेहिचक। बस आप लगे रहिए। टीजीटी इस बार का आपको क्वालिफाई करना है और बाकी किसी भी राज्य का कोई भी कला से संबंधित जो है भर्तियाँ हैं तो मेरे चैनल पे हर तरह की कला के वीडियो आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। चलिए आइए कांगड़ा शैली के चित्रों के मुख्य चित्र क्या है देख लेते हैं इसका आंसर। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण और राधा के प्रेम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे बौद्ध प्रतिमा लक्षणम निम्न में से किसे दर्शाती है? प्रतिमा लक्षण है। ठीक है, बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है? बुद्ध के विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं, बुद्ध के पौराणिक संकल्पना या बुद्ध की खड़े की स्थिति की मुद्राएं? इन चारों में से बौद्ध प्रतिमा लक्षण क्या दर्शाती है? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुद्ध के पौराणिक संकल्पना से जो है दर्शाती है बौद्ध प्रतिमा लक्षण। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, 48 का देखिए पूछ रहा है किस द्रव्य को क्ले से मजबूती प्राप्त होती है? ग्राग, रेत, हस्क या कपास के रेशे? इन चारों में से वो कौन सा द्रव्य है, कौन सा इसमें से वो हिस्सा है जिसको क्ले से मजबूती प्राप्त होती है? क्ले मीन्स मिट्टी जिसको बोलते हैं, मृतिका टाइप का जो मिट्टी होता है मृतिका, इसमें आप बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उस क्ले की बात कर रहा है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ए, ग्राग। किससे मजबूती प्राप्त होती है? ग्राग से। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मित्रों 49 नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद रंग के मिश्रण में तैयार रंगतों को कहते हैं? टिंट, एकालाप, एक रंग, स्थानीय रंग? इन चारों में से किसे कहते हैं सफ़ेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? यानी सफ़ेद रंग से मिश्रण जो तैयार रंगतें हमको होती हैं उसको हम कहते किस नाम से पुकारते हैं? तो 49 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, टिंट। क्या पुकारते हैं? टिंट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है आपका
और इस वीडियो का मैराथन के आखिरी क्वेश्चन है आपका बैक टू बैक 50 क्वेश्चनों की सीरीज थी आज, और उसका आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मित्रों, स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 6:7 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, 4:6 के अनुपात में, या 1:1 के अनुपात में? तो हमारा आखिरी सवाल है इस मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 50 कि स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर जो चित्रकारी की जाती है तो उसका अनुपात कितना रखा जाता है? इन चारों में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2:1 के अनुपात में। किस में रखी जाती है? 2:1 के अनुपात में। तो मित्रों, कैसी लगी आज की टीजीटी कला की मैराथन क्लास? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक मित्रों हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा। पूरा देखते हैं कि नहीं, कमेंट्स जरूर करिएगा कि आप लोग पूरा देखते हैं कि वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पता चला आपने जो है 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखा, या फिर मेरा वीडियो 30 मिनट का होता है, उससे ज़्यादा होता भी नहीं है, 15 से 20 मिनट का होता है। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने आज जो 50 क्वेश्चन दिया, अगर उसमें से थोड़ा भी आपने बंद करके जो है बंद कर दिया, और हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन मैंने आगे डाला है वो क्वेश्चन जो है आपके लिए काम आ जाए, कंपटीशन में आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप थोड़ा अफसोस करेंगे कि मैंने ये क्वेश्चन मिस कर दिया था, मुझे वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए, ठीक है? और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। आपका लाइक भी आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ और सपोर्ट करिए, शेयर करिए। जो नहीं जानते हैं उनको भी जोड़िए। आप लोग जो है शिक्षा को बांटिए, ना कि उसे छुपा, क्योंकि बांटने से जो है ज्ञान और बढ़ता है। तो आप लोग भी बांटिए और बताइए, और जो आगे भविष्य में आने वाले बच्चे हैं जिन जो ये क्लास से करेंगे, आपके जानकारी में होंगे, उन सबको बोलिए कि जुड़ें और वो पढ़ते रहें, ठीक है? तो आपकी डेली क्लास 8 बजे होती है, और संडे टेस्ट सीरीज बस इसी महीने तक रहेगी ये दोनों। इसके बाद से मित्रों जुलाई से आपका दोनों वीडियो जो है सुबह शाम मिलने लगे, यानी सुबह 10 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है? तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों का सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।